बसंत रुत मौसम बहार की आमद का ऐलान है। सर्दी खत्म होने लगती है और फजा में आने वाले मौसम गर्मा की हरारत महसूस होने लगती है। दरख्तों पर हरी हरी कोंपलें और पौधों पर कलियां और फूल नमूदार होने लगते हैं। खेत और खास तौर से सरसों के खेत पीले पीले फूलों से भर जाते हैं। ऐसा लगता है कि ताहद्दे नजर पीले रंग का कालीन बिछा हुआ है। बसंत का त्योहार दरअसल जरी त्योहार है। बसंत रुत फसलें पकने और उनके काटे जाने का पैगाम देता है। ये किसानों की मेहनत का फल आने का इशारा है। यूं तो बसंत का त्योहार बर्र-ए-सगीर में सदियों से मनाया जाता है, लेकिन अब से कोई 800 साल पहले दिल्ली में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से इस ज़रई त्योहार को शहरियों ने भी मनाना शुरू कर दिया और उनके चहीते मुरीद और मशहूर अवामी शायर ख्वाजा अमीर खुसरो ने बसंत रुत की तारीफ में गीत कहे जो आज तक मशहूर हैं। मुगलों के दौरे हुकूमत में ये त्योहार जश्न नौरोज की हैसियत से मनाया जाता था और इसको जश्न बहारा भी कहा जाता था। इस मौके पर बादशाह दरबार करता था, उसे नजरें पेश की जाती थीं और बादशाह लोगों को तोहफे देता था। जश्न नौरोज या जश्न बहारा के मौके पर शहरों में जुलूस निकलते थे और मौसीकी की महफिलें मुनक़िद होती थीं। पंजाब में इस त्योहार को मनाने का आगाज महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में हुआ और उस वक्त भी इस त्योहार की निस्बत फसलों के पक जाने का वक्त आने से रही। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की तक़रीबात का सबसे बड़ा मरकज पाकिस्तान का अजीम तारीखी शहर लाहौर है। लाहौर में बसंत का त्योहार मुकर्ररा दिन से एक रात पहले ही शुरू हो जाता है और अगला पूरा दिन और पूरी रात जश्न का समा रहता है। बसंत के त्योहार को मनाने की तैयारियां कई हफ्ते पहले शुरू हो जाती हैं और इन तैयारियों में पतंगे बनाना खास तौर पर काबिल जिक्र है। यूं तो बर्र-ए-सगीर के हर इलाके में रोजाना पतंगे उड़ाई जाती हैं और पतंगे बनाने को एक घरेलू सनत की हैसियत हासिल है, लेकिन बसंत के लिए जो पतंगे बनाई जाती हैं वो अपने साइज, रंग रूप और बनावट के लिहाज से अनोखी होती हैं और इस मौके के लिए पतंगे बनाने का काम महीनों पहले शुरू कर दिया जाता है। पतंगे बनाने की तरह डोर और मांझा तैयार करना भी एक घरेलू सनत है जिससे हजारों अफराद अपनी रोजी कमाते हैं। मांझा बनाने का फन भी उतना ही पुराना है जितना पतंगे बनाने का। पतंगों को बेचने के लिए एक अलहदा बाजार भी है जहां दुकानों को रंग बिरंगी पतंगों से सजाया जाता है। वैसे पूरे लाहौर के बाजारों में पतंगे फरोख्त होती हैं और उनकी दुकानों पर खरीदारों का हुजूम हो जाता है। बसंत के मौके पर पतंगे महंगी हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद खरीदार दर्जनों के हिसाब से पतंगे खरीदते हैं। कई सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा काम है, रीजनेबल काम है, इसमें मुनाफा भी ठीक है, किसी किस्म का कोई मुश्किल नहीं है।
ایک ریزنیبل طریقے سے ہم اس کو چلا رہے ہیں. ہمارا یہ تہوار ہو چکا ہے یہ بسنت کا, لوگ اس کو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم لوگ ادھر کاروبار بھی لاکھوں لوگوں کا, کروڑوں لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ گڈی ڈور کا ہے, اور کئی گھر ہیں وہ اس سے آباد ہیں. پتنگ بنانا کوئی آسان کام نہیں, اس کے لیے بڑی مہارت اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. لاہور میں پتنگ بنانے والے ایک ماہر استاد کا کہنا ہے, مجھے تقریباً 7-8 سال ہو گئے یہ پتنگ بناتے ہوئے, اور اب جا کے کچھ بہتر پتنگ بنا سکتے. پتنگیں اڑانے اور پیچ لڑانے کے لیے خاص طور پر ایک طرح کی ڈور بنائی جاتی ہے جسے مانجھا کہا جاتا ہے. سادی ڈور تان کر ان پر ایک خاص قسم کا مسالہ لگایا جاتا ہے جس سے ڈور میں کاٹ دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ مسالہ کئی چیزوں سے ملا کر بنایا جاتا ہے. ان میں پسا ہوا باریک شیشہ بھی شامل ہوتا ہے. مانجھا کئی رنگوں میں تیار کیا جاتا ہے, پھر اس کے گولے بنائے جاتے ہیں یا اس کو چرخیوں پر چڑھایا جاتا ہے. ایک اندازے کے مطابق بسنت کے موقع پر لاہور میں بسنت کے دن 60,000 سے 1,00,000 گز تک مانجھا فروخت ہو جاتا ہے, اور پورے تہوار کے دوران 10 لاکھ گز مانجھا اور ڈور بک جانا ایک معمولی بات ہے. اسی طرح بسنت شروع ہونے سے پہلے پتنگوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے. ایک اندازے کے مطابق بسنت کے دوران لاکھوں پتنگیں فروخت ہوتی ہیں. بسنت کے دن اور بسنت کی رات لاہور اور اس کے مضافات میں جس کثرت سے پتنگیں اڑائی جاتی ہیں, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس گھریلو صنعت سے کتنے لوگوں کی روزی وابستہ ہے, اور اس صنعت سے وابستہ لوگوں نے پتنگیں بنانے میں کیسے کیسے انوکھے انداز اختیار کیے ہیں. لاہور میں بسنت کا تہوار ایک رات پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. حویلیاں سجائی جاتی ہیں, موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں, میلے لگائے جاتے ہیں, پتنگوں کے ساتھ اور کاروبار بھی شروع ہو جاتے ہیں. طرح طرح کے چٹپٹے پکوان, مٹھائیاں اور کھانے تیار کیے جاتے ہیں. لاہور کے کھانے, مٹھائیاں اور پکوان مشہور ہیں. لاہور کا پانی اچھا ہے. کہا جاتا ہے کہ لاہور پہنچتے ہی بھوک کھل جاتی ہے. بسنت کے تہوار کے دوران دہی بھلے, بوندیاں اور گول گپے بیچنے والوں کی دکانوں اور ٹھیلوں پر ہر وقت ہجوم رہتا ہے. لاہور میں مچھلی کے پکوڑے اور تلی ہوئی مچھلی بھی مشہور ہے. قیام پاکستان کے بعد برصغیر کے مشہور حلوائیوں نے لاہور کو اپنا مرکز بنایا. لاہور کا قلاقند, برفی, پتیسا, گلاب جامنیں, امرتی, بالو شاہی, لڈو اور دوسری مٹھائیاں ساری دنیا میں مشہور ہیں. ان ذائقے دار لذیذ نعمتوں کے ساتھ بسنت منائی جاتی ہے. گھروں کی چھتیں آباد ہو جاتی ہیں. رات میں سرچ لائٹ کی روشنی میں پتنگیں اڑائی جاتی ہیں اور پیچ شروع ہو جاتے ہیں. بسنت کے دن سورج نکلنے سے پہلے آسمان میں پتنگیں نظر آنے لگتی ہیں. بسنت کا سورج خود بسنتی رنگ کی روشنی پھیلاتا مشرق سے طلوع ہوتا ہے. لاہور کا آسمان دیکھتے ہی دیکھتے سورج کی روشنی کے ساتھ رنگ برنگی پتنگوں سے بھی بھر جاتا ہے. پرانا لاہور اس عظیم تاریخی اور تہذیبی روایتوں کے امانت دار شہر کا دل ہے. یہاں بسنت کا تہوار صدیوں پرانے انداز میں منایا جاتا ہے. تنگ کوچوں اور گلیوں اور کئی کئی منزلہ پرانی عمارتوں سے بھرا ہوا یہ علاقہ آج بھی اصلی لاہور کہلاتا ہے. لاہور کے نئے علاقوں کے رہنے والے
बसंत मनाने पुराने लाहौर आते हैं। हर बुलंदोबाला इमारत की छत घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से भर जाती है। पेंच लड़ाए जा रहे हैं। ढोल की थाप पर पतंगों को ढील दी जा रही है। हरीफ की पतंग कट जाती है तो जीतने वाले भंगड़ा डालते हैं और ढोल की थाप तेज हो जाती है। पूरा शहर बो काटा के शोर से गूंज उठता है। पेंच लड़ाने वालों के अलावा कटी हुई पतंगों को लूटने वालों की भी कोई कमी नहीं है। छतों पर, गलियों में, बाजारों में और बड़ी सड़कों पर पतंग लूटने वालों की निगाहें पतंगों के पेंचों पर हैं। बहुत सी पतंगे कटने के बाद उनके हाथ नहीं लगती, दरख्तों में जा फंसती हैं। बाज दरख्त इन कटी हुई पतंगों के रंगों से चमक उठते हैं। नए लाहौर की जदीद आबादियां भी बसंत मनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। हर जगह, हर मकान की छत पतंग उड़ाने वालों और उनके अजीजों दोस्तों से भरी हुई है। पतंग का पेंच लड़ाने का फन बहुत कदीम है। पतंग उड़ाने वालों में जिसका तजुर्बा ज्यादा होता है वही कामयाब होता है। बट साहब लाहौर में पतंगबाजी के उस्तादों में शुमार होते हैं। ये बहुत बड़ा आर्ट है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि पतंग उड़ाते वक्त हाथों में जो है वो खराशें मत आए, खून मत बहे। ये सबसे बड़ी टेक्निक है और इसमें ये एक बहुत मुश्किल गेम है। ये क्रिकेट वगैरह और हॉकी वगैरह से भी ज्यादा इसमें टेक्निक है। इसमें हर किस्म के दाव पेच हैं। ये देखा जाता है कि किस वक्त किसने कैसी डोर छोड़ी है और उसके मुताबिक उसका रिएक्शन करना पड़ता है। अगर हम सही रिएक्शन करेंगे तो पेच काट देंगे, अगर डोर ज्यादा छोड़ देंगे या कम छोड़ देंगे एस्टिमेट के मुताबिक तो वो कट जाएगी। अगर आप ठीक तरह पेच करेंगे जो टेक्निक है तो नामुमकिन है कि पतंग कट जाए। मेरे ख्याल में औरतों का हमेशा से ये किरदार रहा है बसंत के मनाने में। मुझे याद है बचपन में जब बसंत के दिन आते थे तो दुपट्टे रंगने का एक एहतमाम किया जाता था और मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन होते थे। लहरिया दुपट्टे होते थे जिनमें मलमल के दुपट्टे तय करके तुमको रंगा जाता था। उसमें बसंती रंग तो था ही, लेकिन साथ साथ कभी सुर्ख कभी हरा रंग जो है उसके साथ लगा के तो देखा जाता था। फिर चूड़ियां पहनने का एक पूरा शुगल होता था कि भी पीले रंग की चूड़ियां पहनी, पीले के साथ हरा, और मुख्तलिफ किस्म के जो पीले रंग थे, गहरा, हल्का, इन सब का कुछ इम्तजाज जिस तरह से देखा जाता। तो उसमें पूरा एक विजुअल एस्थेटिक जो था वो शामिल था। और फिर ये कि बहुत सी और चीजें जो थी उससे मुंसलिक थी। ये कहना कि सिर्फ मर्द पतंग उड़ाते हैं ये भी सही नहीं, क्योंकि मुझे याद है हम लोग भी छत पे चढ़ के और पेचा लगाते थे। मैं तो खैर बिल्कुल बहुत बुरा पेचा लगाती थी, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत माहिर होती थी। बच्चों के भी मजे हैं। अगरचे बच्चे खुद पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन पेंच लड़ने के वक्त उन्हें शोर मचाना जरूरी है। बसंत के दिन सुबह के नाश्ते से लेकर लंच, डिनर सब मकान की छत पर ही होता है। नई नस्ल भी पतंग उड़ाने का शौक रखती है। हम लोग शादमान और इकबाल टाउन से तीसरी दफा यहाँ पर आ रहे हैं बसंत की खरीदारी करने के लिए, और हमारे घरों पे बेहतरीन इंतजाम है। इस दफा कराची से, फैसलाबाद से, पिंडी से सब लोग आते हैं यहाँ पतंगबाजी मनाने के लिए लाहौर में। और लगता है कि हम 2 दफा और आएंगे शायद गुड़ियाँ खरीदने के लिए, डोर शोर खरीदने के लिए। बेहतरीन जगह है ये, और यहाँ पे बहुत तादाद में अवेलेबल होती हैं गुड़ियाँ। आहिस्ता आहिस्ता बसंत जो है इसका ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। अब तो आजकल सूरत हाल ये है कि कॉर्पोरेट लेवल पे भी मुख्तलिफ कंपनीज बसंत की पार्टीज अरेंज कर रही हैं, जहां लोगों को स्पेशली लाहौर बुलाया जाता है कि वो आके बसंत मनाते हैं, और मुझे लगता है ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। बसंत एक अवामी त्योहार है जो रफ्ता रफ्ता हर खास आम का त्योहार बनता जा रहा है। हर अवामी तक़रीब अवामी सकाफत का हिस्सा बन जाती है। आज बसंत का त्योहार सिर्फ लाहौर में नहीं, पाकिस्तान के बहुत से छोटे बड़े शहरों में मनाया जा रहा है। बसंत की तकरीबात सिर्फ एक दिन या 2 रातों को नहीं मनाई जाती, इनका सिलसिला कई हफ्ते जारी रहता है।
میں تم کو بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے کہ جس وقت سردیاں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں نا تو ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ چڑھ کے دھوپ سیکے. اب دھوپ چھت کے اوپر بیٹھ کے دھوپ سیک رہے ہیں, کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کہ بھائی کچھ کرنا چاہیے, تو کوئی بچوں نے کوئی کاغذ کا ٹکڑا لے کے اس کو دھاگے سے باندھا, وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے, بڑے خوش ہوئے, اس سے یہ گڈی بن گئی. تو یہ ذرا سا فارملائز کر لیا ہم نے دھوپ سیکنے کو, اور اب بہت اچھی بات جو ہوئی ہے وہ لوگوں کے خوش ہونے کا بہانہ بن گیا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ اس کو خوشی منانے کا بہانہ بنا رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ سیٹل ہو گئے, جو خوشی منانے والے جو یہ کونے میں بیٹھ کے خوشی منایا کریں گے, جو گڈی اڑانے والے وہ دوسرے کونے میں سے گڈی اڑایا کریں گے. اب بھی ہو رہا ہے, کسی حد تک اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. مجھ کو صرف ریجیکشن یہ کہ ہم صرف گڈی اڑایا کرتے تھے اور قیمے والے نان کھایا کرتے تھے اور گجریلا کھایا کرتے تھے, یہ سب کچھ طے ہوتا تھا ان چیزوں کے ساتھ. جب میں لڑکا تھا تو 1 لاکھ کا شہر تھا, سنا 60 لاکھ کا شہر ہو گیا. وہ 1 لاکھ میں سے سمجھو 20,000 گڈی اڑاتے تھے اور 60 لاکھ میں سے 65,000 گڈی اڑاتے ہیں, جو کہ کراچی سے اور گجرانوالے سے پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی فیسٹیول اتنا بڑا ہو, مجھے کسی جگہ کا پتہ نہیں ہے جس میں اتنے لوگ بیک وقت حصہ لیتے ہوں بغیر کسی کے کہے, جو کہ فارمل کوئی چیز نہیں ہے. بسنت رت کی تقریب میں لاہور کے میلے, ٹھیلے اور محفلیں بھی قابل ذکر ہیں. بسنت کے تہوار اور اس کی مختلف تقریبات کی مقبولیت کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اب بڑے بڑے تجارتی اور کاروباری ادارے بھی بسنت کی تقریبات منانے کا بطور خاص انتظام کرتے ہیں. اس فلم کا ڈراپ سین سنیے گا. بلے
बसंत के दिन का सूरज गुरूब होता है, चौदहवीं का चांद अपनी पूरी रानाइयों के साथ बुलंद होता है, लेकिन पतंगों के पेंच जारी रहते हैं और इनके साथ दूसरी तफरीही सरगर्मियां भी नुक्ते उरूज पर पहुंच जाती हैं। आतिशबाजी बर्रे सगीर का ही नहीं, सारी दुनिया का एक अहम और खास फन है। आतिशबाजी के माहिरीन अपने इस फन का मुजाहरा नित नए और अनोखे अंदाज में करते हैं। ये सिलसिला पूरी रात जारी रहेगा। अगरचे अगली सुबह बसंत का जश्न बहारा खत्म हो जाएगा, लेकिन न सिर्फ लाहौर और पंजाब में बल्कि पाकिस्तान के कई और छोटे बड़े शहरों में ये जश्न जारी रहेगा।